हेलो एवरीवन, आज का सेशन है बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर को लेकर के। तो आप जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंसेस को अच्छे से देखें, समझें और उसको कंपैरेटिव टेबल के ऊपर में याद कर लें। और इसके बाद आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको आप कमेंट करके आंसर दें कि उसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए। ठीक है। Hello everyone, myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT यूट्यूब चैनल। लास्ट में हम जो है जो वीडियो देख चुके हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो हमने देखे। एनाटॉमी का देखा, फिजियो का देखा, इसके अलावा हमने एलाइजा जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है वो देखा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और काफ़ी सारे एडवांस टेक्निक्स को हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजी में हमने पैप स्टेनिंग पढ़ा, मेसन स्टाइकोम स्टेनिंग पढ़ा, पल्स स्टेनिंग हमने पढ़ा। आज हमारे को पैथोलॉजी में कैंसर पैथोलॉजी को पढ़ना है कि कैंसर पैथोलॉजी में बेसिकली बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वो बिनाइन कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कैंसर हमारा जो है होता कैसे है, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि मैलिग्नेंट और बिनाइन कैंसर कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर जनरली ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो ये सेल्स आपको दिख पा रही है, क्यूबॉइडल सेल आपको ये दिख रही है। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि नॉर्मली जो सेल्स होती है वो अपने जब ग्रोथ करती है तो ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि इनमें एक नेचर पाया जाता है। उस नेचर को आप कहते हो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हो? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो मीन है वो आपका ये है कि ये जो सेल है वो अपने पास वाली सेल को एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। इसीलिए हमारे जो सेल्स का डिवीजन होता है, उनका जो माइटोसिस होता है वो एक मतलब वेल डिफाइंड वे में होता है, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। ठीक है। लेकिन जब आपके जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नेचर जो है वो खत्म हो गया, वो किसी रेडिएशन की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी भी टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होती है कि सेल जो है वो अपना कंट्रोल खो देती है और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला जो नेचर है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ करके एक आपको मास डेवलप करने लगेगी। ठीक है। तो बेसिकली जो ट्यूमर है वो ट्यूमर क्या है? बेसिकली हम बोल सकते हैं इसके लिए कि ये एक नियोप्लाज्म है, यानी कि किसी नई ग्रोथ को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया? जो आपका ट्यूमर है उसी को दूसरा जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपन जो वर्ड देते हैं वो नियोप्लाज्म होता है। और किसी न्यू ग्रोथ को आप नियोप्लेजिया के नाम से जानते हैं। नियो मतलब नया और प्लेजिया मतलब ग्रोथ, यानी कि किसी नई ग्रोथ को आप नियोप्लेजिया के नाम से जानते हो। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नेचर खत्म होने की वजह से जो है सेल अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ करती है और बॉडी के बाहर एक आपको गांठ के रूप में दिखाई देता है, जैसे आप ट्यूमर कहते हैं। वो बॉडी के किसी भी रीजन में, किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकती है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो ये कैंसर है वो कैंसर आपके दो टाइप के कैंसर देखने को मिलते हैं। एक होता है बिनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, इनको अपन बात करें। देखिए, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर आज हमारा टॉपिक है। ये डीएमएलटी के सेकेंड ईयर वाले जो पैथोलॉजी के सब्जेक्ट है उसमें आता है, और बाकी बीएससी एमएलटी के अंदर आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा रेडियोलॉजी के अंदर आप जो है रेडियोलॉजिकल बेसिस पर जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें भी हमारे को बेसिकली इस कैंसर के बारे में जानने की जरूरत होती है। और आपको जो है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है या फिर आपके बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंसेस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपके 5 नंबर में डिप्लोमास और बैचलर के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। देखिए, इसमें पहला जो डिफरेंस है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट का, वो मोस्ट कॉमन अपन बोलते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपका स्लोली ग्रोइंग मास है, यानी कि अगर कोई ट्यूमर होगा तो वो बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो नहीं करेगा, वो धीरे धीरे करके आपको जो है किसी एक सेंटीमीटर का मास अगर कहीं डेवलप होगा तो उसका जो डबलिंग टाइम है, यानी कि वो 1 से 2 सेंटीमीटर होगा, वो काफी धीरे जो है ग्रो करेगा। ठीक है। वहीं पर देखें कि अगर आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और इसमें एक नेचर पाया जाता है जिसको आप मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है नेचर ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये क्या करेंगे? सेल एक रीजन में जो है किसी जगह उसने कैंसर किया है तो वो स्प्रेड होकर के आपके किसी दूसरे रीजन में भी पहुंच जाएगी और बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करेगी और मल्टीपल डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है रेगुलर सरफेस एनकैप्सुलेटेड एंड नॉट अटैच्ड टू द डीप स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है, अब यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर नॉर्मल जो सेल होती है उनका सरफेस जो है वो बिल्कुल फिक्स है, आपको एक बॉर्डर्स के अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे आपको मैं ये बनाऊं,
बिल्कुल एक जैसा अगर हम सरफेस दिखाएं तो हमारी बाउंड्रीज जो है वो क्या है, फिक्स है। वहीं पर अगर हम देखेंगे कि आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती और टिश्यू के अंदर आपको कहीं पर ग्रोथ इस तरीके की ऐसी ग्रोथ आपको टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब आपकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, डिफाइंड नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, इधर आपने बोला इरेगुलर सरफेस, आपका कोई कैप्सुलेटेड नहीं है ये, और साथ ही साथ ये जो है आपके डीप स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर रीजन में है तो वो क्या करेगा, मेटास्टेसिस से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होगा। तीसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका नॉन इन्वेजिव टाइप का है, यानी कि एक बार अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में बिनाइन ट्यूमर हुआ है तो वो बिनाइन ट्यूमर इन्वेड करके किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा, मतलब कोई पेनिट्रेशन शो नहीं करेगा। अगर आप पर्टिकुलर रीजन में जहां पर देख रहे हैं तो वो उसी ही जगह रहेगा, आप उसको सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सर्जरी करी है तो सर्जरी करने के बाद वो जो है पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, बिनाइन कैंसर के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। वहीं मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर ऐसा नहीं होता, वो आपके एक जगह होने के बाद ये इन्वेजिवनेस का नेचर शो करता है, और इन्वेजिवनेस का मतलब है कि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने का नेचर रखेगा, यानी एक जगह होगा तो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा टाइप हो गया। देन चौथा नॉन स्प्रेड और मेटास्टेसिस, जैसे अभी बात करी हमने कि यहाँ पर कोई मेटास्टेसिस देखने को नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पर आपको मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेचर ऑफ स्प्रेड है, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करें तीसरा, वेल डिफरेंशिएटेड ऑल ऑफ देम, यानी कि आप जो है उनकी सेल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो उस ऑर्गन की, और आपको जो है सेल में कोई मल्टीपल आपको सेलुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब आपका जो बिनाइन ट्यूमर होगा उनके अंदर आप सेल को वेल डिफरेंशिएटेड कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर आपको यहाँ जो है पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा, और आप ऐसी टर्म को क्या करते हो, एनाप्लेजिया बोलते हो। एनाप्लेजिया का मतलब है कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, ठीक है। ये कुछ एक टर्म है, सिमिलर सी दिखती है। लास्ट टाइम मैंने आपको कैंसर से रिलेटेड एक वीडियो में हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, और आपके जो है मेटाप्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। सेल अडेप्टेशन के नाम से वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एनाप्लेजिया है। एनाप्लेजिया का मतलब क्या होगा, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इनकी अपन कैटेगरी बांटते हैं कि जैसे आपका एनाप्लेजिया है कि आपको नॉर्मल सेल से कितना ज्यादा वो आपको डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं, यानी कि कितना वो रिजेम्बलेंस रखता है, मतलब कितना सिमिलर है नॉर्मल सेल के और कितना जो है वो नॉर्मल सेल से अलग है, ठीक है। उस तरीके से हम उसकी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरीज अपन एनाप्लेजिया की देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया कि ये वेल डिफरेंशिएटेड है, जबकि ये क्या है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है। इन सेल को आप बेसिकली डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी जो होता है वो आपके मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर क्या हो जाता है, जो है चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ जो क्रोमैटिन होता है वो काफी डार्क हो जाता है, ठीक है। आपको एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, एनाइसोन्यूक्लियोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेजल पोलैरिटी है जो आपके एनाप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए, मतलब आपको पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एनाप्लेजिया में हम बेजल पोलैरिटी और एनाइसोसाइटोसिस और इन तरीके की टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें 6th पॉइंट, तो नो रिकरेंस आफ्टर द सर्जरी। अगर आपने बिनाइन ट्यूमर को निकाल दिया है सर्जरी से तो उसका रिकरेंस होने का चांसेस नहीं होता, मतलब वो अगर एक बार हमने रिमूव कर दिया, जैसे सपोज ब्रेस्ट का ट्यूमर है या किसी पर्टिकुलर यूट्रस का फाइब्रॉइड है, कुछ भी है, तो अगर आपने उसको कट करके निकाल दिया है तो वो रीजन मतलब आपका क्या हो जाएगा, कैंसर फ्री हो जाएगा, आपके वहां कैंसर दोबारा रिकरेंस नहीं होगा। बट मैलिग्नेंट कैंसर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इन्वेजिव नेचर रखता है, तो ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल सकता है, इसीलिए क्या होगा कि आपके रिकरेंस का नेचर रखता है, और सर्जरी होने के बाद भी दोबारा आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अपन लास्ट बात करें 7th नंबर में, तो अपन क्या कहेंगे कि इसके अंदर जिन भी कैंसर के पीछे आपको ओमा लगता है, ठीक है, तो उन जो कैंसर के पीछे जहां ओमा लग रहा है उस जगह आप जो है बिनाइन ट्यूमर को सस्पेक्ट करेंगे, मतलब जैसे आपके जिन भी ट्यूमर के आगे, जैसे फाइब्रोएडिनोमा है, फाइब्रोएडिनोमा इज द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट का एक बिनाइन कैंसर होता है जिसमें आपके पीछे वर्ड क्या लगा है, ओमा, तो फाइब्रोएडिनोमा। ऐसे आपके जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं उनके पीछे या तो सार्कोमा लगता है या फिर आपका कार्सिनोमा वर्ड यूज करता है, जैसे कि आपका बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या सर्वाइकल कार्सिनोमा, या फिर आपके जो है थायराइड कार्सिनोमा, अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
देन इसके बाद अपन बात करें नो ब्लीडिंग ऑन द कट सरफेस, यानी कि आपको जो कट सरफेस है वहां पर कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर में आपको ब्लीडिंग उस सरफेस पर देखने को मिलती है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है स्लाइड प्रेशर इफेक्ट ऑन द नेबरिंग ऑर्गन, यानी कि अपने जो पास वाले ऑर्गन पे थोड़ा बहुत प्रेशर वो क्रिएट करता है, स्लाइटली प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सेल्स जो है वो क्या करेगी, इसमें इन्वेजिवनेस नहीं है तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर में आपको रिमार्केबल प्रेशर देखने को मिलेगा और वो क्या करेगी, सेल अपना साइज बढ़ाएगी। और जनरली कैंसर सेल के अंदर क्या होता है कि वो जो है अपने आसपास की सेल का न्यूट्रिशन भी खा जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि सेल जो है उसको क्या है, जब पास वाली सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, डेड होने लगेगी और नेक्रोसिस एपोप्टोसिस जैसे केस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपका 9th ये वाला है, इसके अंदर क्या देखा, रिमार्केबल प्रेशर ऑन द नेबरिंग टिश्यू एंड सेल, यानी कि आपको पास वाली सेल के पास काफी प्रेशर मिलेगा क्योंकि सेल का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इन्वेड करता जा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करें एग्जांपल की, तो जैसे आपका फाइब्रोएडिनोमा है या फिर आपका जो है यूट्रस फाइब्रॉइड है, इसके अलावा लाइपोमा है, ये जितने भी आपके हैं जिनके पीछे ओमा वर्ड लगता है वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके बिनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। जबकि जिनके पीछे कार्सिनोमा वर्ड लगा हुआ है, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ये ब्रेस्ट का आपका बिनाइन कैंसर मैलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है, तो ये जिनके पीछे कार्सिनोमा वर्ड लगा है वो आपके क्या कहलाते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका एक छोटा सा जो है वीडियो था बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर और ट्यूमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है मैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बार बॉडी पे रहने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको उसी वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है ना।